नमस्कार स्टूडेंट। आज इस वीडियो के अंदर मैं आबीव चैप्टर का आखिरी प्रश्नावली का क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसको आप आखिरी तक देखिएगा, समझिएगा। और ये सवाल अगर आप समझ लेते हैं तो मान के चलिए कि आप एग्जाम में आबीव का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको ज़रूर आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें आपको मुझे बतानी चाहिए उन चीज़ों को भी मैंने बताया है। और ये क्वेश्चन ओवरऑल देखा जाए तो एग्जाम में हर साल 6 नंबर में पूछा गया है। तो 6 नंबर वाला क्वेश्चन अगर आपको तैयार करना है तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। समझ में आने की तो मैं गारंटी लेता हूं, बस आप इस वीडियो को पूरा अंतिम तक देखने की जिम्मेदारी लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादा देर नहीं करेंगे, लेकिन नए दर्शकों से कहना है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाली बटन दबा दें ताकि ऐसी वीडियो उनके मोबाइल तक आसानी तक पहुँचती रहे। चलिए एक एक क्वेश्चन का एक एक लाइन हम लोग बारीकी से समझते हैं, थोड़ा सब्र कीजिएगा। हाँ, एक बात और याद आ गया मुझे। अगर आपको लगता है कि आप 12वीं में मैथ में बहुत कमज़ोर हैं, मैथ सब्जेक्ट की वजह से आप फेल हो सकते हैं, तो आपके लिए मेरे पास मैथमेटिक्स का कोर्स है। इस कोर्स को इतना बढ़िया ढंग से बनाया गया है कि अगर आप इसको लेते हैं तो मात्र 12 से 15 दिन के अंदर आप मैथ में पास होने की तो आप खुद गारंटी लेने लगेंगे कि अब मैं मैथ में अच्छे नंबरों के साथ पास हो जाऊंगा। तो ऐसे कोर्स को लीजिए, कॉल कीजिए, स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा है, इस पे कॉल कीजिए और ज्वाइन कीजिए और मैथमेटिक्स का डर अभी से दूर कर लीजिए। बाकी विषय भी आप पढ़िए, मैं केवल मैथ ही पढ़ाता हूँ, तो मैथ की जिम्मेदारी मेरी होगी और पढ़ने की जिम्मेदारी आपकी होगी। चलिए शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बस कुछ है नहीं इसमें। अगर आपको जोड़ने घटाने आएगा तो ये मान के चलिए ये सवाल भी आपको आएगा। 6 नंबर की बात है भैया, 6 नंबर की बात है, कम से कम 6 दूना 12 मिनट इस वीडियो के साथ बने रहना। देखो ध्यान दो, कहता है कि आबीव ए बराबर इतना, तो ए प्लस ए डैश का आधा ज्ञात करना है और ए माइनस ए डैश का आधा बटे 2 हो जाता है, तो उसका मतलब होता है आधा। समझ रहे हैं ना? तो पहले हम ए डैश निकालते हैं, उसके बाद उसका आधा निकालेंगे। ठीक है, तो ए डैश कैसे निकलता भैया? ए का मान इतना है तो ए डैश का मान निकालने के लिए जानते हो क्या होगा? ऐसे मान लो चाक ऐसे खड़ा है ना, चाक खड़ा है, अब इसको आप ऐसे कर दो तो हो जाएगा ए डैश का प्रक्रिया। यानी ये स्तंभ है, खड़ा है, इसको जब आप पंक्ति के रूप में इस तरह से बना देंगे तो ये ए डैश का काम कर जाएगा, ए डैश का काम कर जाएगा। परिवर्त आबीव है, मतलब ये ऐसे लिखा है तो इस लाइन को ऐसे लिख दो, मतलब ऐसे है ये तीर, तो इसको ऐसे पकड़ के घुमा दो, ऐसे हो जाए ये तीर, ये नीचे वाला नोक यहाँ चला जाए, तीर ऐसे हो जाए। तो ये 3 लाइनें हैं इस तरीके से, इन तीनों लाइनों को इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से बना देना। बस इतना ही काम कर देने से आपका ए डैश निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। समझ रहे हैं ना बात को? तो चलिए करते हैं। तो आज के बाद डैश निकालने के लिए कोई भूलेगा नहीं, इसको हम इस स्टाइल में लिखेंगे, 0 माइनस ए माइनस बी, 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0, बी सी 0। आ गया ए डैश, हमारा ए डैश आ गया। अब मुझे ए प्लस ए डैश निकालना है, फिर बटे 2 से भाग देना है। तो आप क्या करते हैं, 1/2 लिखेंगे, ए प्लस ए डैश लिखेंगे बराबर 1/2। ठीक है, तो पहले हम ए प्लस ए डैश निकाल लें। क्लियर बाबू? 1/2 को बाद में सब में लिख किया जाएगा। तो ए का वैल्यू कहाँ है? ए का वैल्यू ये ऊपर वाला है, क्या है? 0ab, 0ab माइनस ए 0c, फिर क्या माइनस बी माइनस सी 0 प्लस ए डैश का मान यहाँ से देख लिखो, 0 माइनस ए माइनस बी, 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, फिर क्या है? बी सी 0, बी सी 0। अब क्या करना है जरा ध्यान देना मेरे चेला, 0 में 0 जोड़ोगे तो 0 पाओगे, यहाँ लिख दो। फिर क्या होगा? प्लस ए में माइनस ए जोड़ोगे तो भी 0 पाओगे। फिर क्या होगा? प्लस बी में माइनस बी जोड़ोगे तब भी 0 पाओगे। क्लियर? अब माइनस ए में प्लस ए जोड़ोगे तब भी 0 पाओगे, 0 में 0 जोड़ोगे तो भी 0। अरे भाई बहुत तेजी से 0 आ रहा है, लगता है पूरी दुनिया 0 हो जाएगी। हाँ, यही सब भी 0 हो जाएगा। तो इसका फाइनल जो आंसर आ गया वो क्या आ गया? 0।
और आपको तो निकालना था a प्लस ए डैश का बटे 2, तो लिखेंगे आता है हाफ a प्लस ए डैश बराबर a प्लस ए डैश का मान वहाँ से देखिए 0 आया है, अब बटे 2 करेंगे तो ये भी 0 ही आएगा। तो मेरा आधा काम हो गया, आधा काम हो गया। a प्लस ए डैश का वैल्यू मैंने निकाला, 0 से भाग दिया। अब मुझे इसका मान निकालना है, तो ये मत समझना कि ये भी 0 आएगा, ये घटाना है, जोड़ना नहीं है। हो सकता है कुछ और आ जाए, तो इस वजह से आप इसको आओ दूध वाला आ गया, हॉर्न बजा रहा है। देखिए इसको हम निकालेंगे, इसका वैल्यू ध्यान से समझना, ये 0 नहीं आएगा, कुछ और आएगा। तो ध्यान से देखना, आखिरी तक देखना, पढ़ने का सही वक्त है ये। तो a माइनस ए डैश हो जाएगा, ये भी माइनस कर दिया जाए, ठीक है, ये भी माइनस कर दिया जाए, तो होगा क्या, अब 0 में से 0 घटेगा तो 0 आएगा। a में से जब माइनस a घटेगा तो ये माइनस दोनों मिलके प्लस, a में a जुट जाएगा, हो जाएगा प्लस 2a। ऐसे ही b और b प्लस 2b हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, ऐसे ये हो जाएगा प्लस 2a। ये तो 0 रहेगा, और c में माइनस ही जोड़ेंगे, c में माइनस ही घटाएंगे तो 2c। ऐसे नीचे क्या होगा, माइनस b और माइनस b, माइनस 2b माइनस 2b, माइनस c माइनस 2c, और 0 में से 0 घट जाएगा 0। समझ गए हीरो। अब यहाँ देखिए, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। प्रत्येक पंक्ति से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। इस क्वेश्चन में, इस अवयव में हम क्या कर सकते हैं, प्रत्येक पंक्ति में हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तो 1/2 a माइनस ए डैश बराबर 1/2 पहले से है, और हम क्या करेंगे, इन तीनों में से 2 कॉमन लेंगे, क्योंकि 0 में तो पूरी दुनिया समाहित है, इसके अंदर भी 2 आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए तब ना। तो आप जान लीजिए, आज के बाद 0 में से कुछ भी कॉमन लिया जा सकता है। तो यहाँ से 2 कॉमन होगा, यहाँ भी से 2, मतलब पूरे अवयव में से 2 कॉमन हो जाएगा। शारीरिक रहता तो अलग अलग लाइन लेते ना, लेकिन पूरे अवयव के 9 एलिमेंट में से 2 कॉमन हो जाएगा। तो ये वाला 2 बाहर आ जाएगा, इंटू 2, बचेगा क्या, 0 a b a 0 c माइनस b माइनस c 0, a वाला 2 कट गया, साफ साफ क्या बचेगा, यही 0 a b a 0 c, ठीक है, माइनस b माइनस c 0, माइनस b माइनस c 0। क्या बेटा कुछ कहना चाहते हो क्या, आओगे क्या वीडियो में, आ जाओ। क्या हुआ तुम्हारा चेहरा खौ रहा है कहते गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बस जाओ। तो इसमें एक क्वेश्चन और मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ा समय दीजिए, एक क्वेश्चन और बताऊंगा। देखिए अवयव में इस तरह का जो क्वेश्चन आपके सामने है, यक्ष का मान ज्ञात करने वाला क्वेश्चन कभी कभी शारीरिक में भी आता है, अवयव में भी आता है। तो कंफ्यूज मत होना कि अवयव में आएगा तो मैं कैसे गुणा करूंगा। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, बारीकी से समझना है, गड़बड़ाना नहीं है और न ही हड़बड़ाना है। एग्जाम की कॉपी में सुंदर सुंदर लिख के आना है। कभी कभी एग्जाम में बन जाएगा ओ, ऐसे बड़ा ओ बनेगा, या थोड़ा ऐसे रहेगा ओ, तो आप इसको ओ समझिएगा। 0 भी समझ सकते हैं, ओ भी समझ सकते हैं, क्योंकि रिक्त शून्य अवयव जो होता है उसको ओ से व्यक्त किया जाता है, और ओ को बाद में हम 0 लिख करके हल करते हैं। तो अगर ओ आ जाए तो घबराना नहीं है, उसको भी 0 समझना है, और 0 आ जाए तो 0 तो है ही भैया। अब क्या होगा, एक अवयव दूसरा अवयव तीसरा अवयव का गुणा करके बराबर 0 दिया गया है, और हमें तो यक्ष की वैल्यू फाइंड करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। हम थोड़े समय के लिए इसको रोक देंगे, कहेंगे तो रुक जा चला, इसका और इसका आपस में गुणा कर लेने दो। करिए, इसको रोक लीजिए, जैसे है वैसे रहने दीजिए, ठीक है। गुणा करिए, पहले का पहले में, बीच वाले का बीच वाले में, लास्ट वाले का लास्ट वाले में, ऐसे होता है। तो 1 का यक्ष में करेंगे तो 1x, 0 का 4 में करेंगे तो 0, 2 का 1 में करेंगे तो +2, ठीक है। अब बीच वाली लाइन का भी इन तीनों में होगा, तो 0 का x में करेंगे तो 0, 2 चौका 8, 8 1 1, 2 का x में करेंगे तो 2x,
0 का 4 में करेंगे तो 0, 3 का 1 में करेंगे तो 3 करें 3 बराबर 0। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो चुका। अब क्या होगा, ध्यान दीजिए, x माइनस 5 माइनस 1। अब इन सबको जोड़ लो, x प्लस 2 हो गया, सबको जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, इन सबको जोड़ेंगे 2x प्लस 3 होगा, ठीक है, बराबर 0। अब इसका गुणा इसमें करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं। क्या तरीका है, पहला का पहला से, बीच वाले का बीच वाले से, लास्ट वाले का लास्ट वाले से, बस यही होता है रूल। तो x का x प्लस 2 में गुणा होगा तो x स्क्वायर प्लस 2x हो गया। और माइनस 5 का 9 में तो माइनस 5 45, माइनस 1 का इसमें तो माइनस 2x माइनस 3 बराबर हुआ 0। तो ध्यान दो, प्लस 2x माइनस 2x कट जाएगा, बचा केवल x स्क्वायर, और माइनस 45 माइनस 3 माइनस 48 हो गया बराबर 0, ठीक है हीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 48 दाहिने पक्ष में जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर प्लस 48, तो एक्स बराबर 16 गुणे 3 लिख सकते, 16 3 48 होता है, 16 का वर्गमूल आ जाएगा, तो एक्स बराबर प्लस माइनस 4 कड़ी में 3, यही एक्स का वैल्यू है, यही एक्स का आंसर है, ठीक है। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन भी बताया, और ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में 4 नंबर का पूछा जाएगा, तो काफ़ी मज़ेदार है, एग्जाम की बहार है। अब आपकी बहार है कि नहीं है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं मिलूँगा अगली वीडियो में। थैंक यू।